ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामिनिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय श्रीभक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्यः गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए साथ मेरा प्रिय दर्शक मंडली तथा श्रोतागण आप सब जहाँ से भी देख रहे हो जिस अवस्था में हो सभी को मेरा प्राण भरा प्यार तथा मेरा हार्दिक अभिनंदन के साथ आपको प्यार भरा नमस्कार के साथ आज हम लोग प्रतिदिन के भांति करो प्रचार हरि नाम सार गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने हेतु तो हर एक मंदिर से वृंदावन हर एक मंदिर से नित्य प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन सेवा जो करते हैं दास को सेवा को सुसज्जित किए हैं मेरे सुपुत्र श्री ऋषभ गोस्वामी जो अभी सूरत में कार्यरत है। उन्होंने बोला पापा तो आज हमारी तरफ से कीर्तन, तो मैं बोला ठीक है। तो उनका मनोकामना तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो और उनके शरीर तबीयत ठीक रहे यही मनोकामना करते हुए मैं नित्य प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को जो प्रचार करने में प्रोत्साहन वाक्यों द्वारा सुसज्जित प्रोत्साहन वाक्यों द्वारा प्रेरित किए हैं इसके लिए मैं नित्यानंद प्रभु तथा गौरांग महाप्रभु की वाणियों से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ। तत्पश्चात हम लोग चल रहे हैं वृंदावन से मायापुर की ओर जहाँ श्रीवास आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था उस आंगन को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते करके आज थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला पंचम अध्याय में हम लोग आज पहले दिन हम लोग सुन चुके हैं पहले पार्ट 1 का, तो आज हम लोग पार्ट 2 सुनेंगे। जो साक्षी गोपाल की कथा है उनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा, तो बहुत सुंदर कथा यदि हमारा एपिसोड सुन रहे हैं तो पता लगेगा कि किस लिए उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिवच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च साभित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नमः चैतन्य चंद्राय कोटि चंद्रनानतिसे प्रेमानंदाद्भिचंद्राय चारु चंद्रांशहासिने जैशव पदाम्बुजे भक्तिल्लभ प्रेम विधान परम पूमर्थ तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। विश्वंभराय गौराय चैतन्याय महात्मने सचिपुत्राय मित्राय लक्षिष्याय नमो नमः।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारे जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारे जमुना तीरवनचारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जय राधा माधव जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यस्य प्रसादज्ञोऽपि सदा सर्वज्ञात व्रजेत सासि चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहद्वैत गौड़द्वय पुष्पवंत चित्र संदे तमोनुद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ,
जो सूर्य और चंद्रमा के समान है, वो गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। तो हम लोग सुन रहे थे साक्षी गोपाल, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का 5वां अध्याय मध्य लीला का 40 नंबर श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। तो हम 40 से फिर पुनः शुरू करते हैं। बहुत सुंदर कथा है। एक विप्र ब्राह्मण और एक उससे छोटे कुलीन ब्राह्मण, नीचू जात के ब्राह्मण, दोनों मिलकर के वृंदावन भ्रमण करने के लिए आए थे। भ्रमण करते करते उन्होंने सारे जो रास्ते पे भ्रमण करते करते वृंदावन दर्शन किए। गोविंद देव जी मंदिर में उस विप्र ब्राह्मण, जो वृद्ध ब्राह्मण ने, जो प्राप्त वयस्क कम वयस्क जो छोटे जात के ब्राह्मण थे, उनको कन्यादान देने के लिए भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर लिए। तो तब से साक्षी गोपाल नाम, ये इस कथा में साक्षी गोपाल नाम क्यों पड़ा, बहुत सुंदर सुनिए। हमारा इससे पहले का जो एपिसोड है, उस एपिसोड से थोड़ा सुन के आइए तो आपको आनंद आएगा। और मैं पुनः हमारे दर्शक मंडली तथा श्रोतागण जो जहां से देख रहे हैं, विशेष करके मैं आपको हार्दिक अभिनंदन दूंगा सचिसुत प्रभु को, जो अमेरिका से उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य द्वारा संबोधित करते हुए कहा है, प्रभु जो आप कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उद्घोषणा करते हुए आनंद हो रहा है कि आप लोग इस तरीके से मुझे प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित करते रहे, ताकि मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी को पुनः प्रचार करने में समर्थ हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो भक्तों ने मुझे प्रेरित किए हैं, विशेष करके अमृतसर से अनीश अरोरा जी, संजय अरोरा जी, और जयपुर से मनु भाई पटेल तथा प्रशांत वाजपेयी जी, और बहुत सारे जिनको नाम मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा, तो मैं उन सभी, हैदराबाद से लक्ष्मी माता जी, लखनऊ से विजय मिश्रा जी, श्रीमान विजय मिश्रा जी, प्रभु जी, सभी को मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूं। चलिए सुनते हैं चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला। विप्र बोले तीर्थ वाक्य कैमोने कोरियान। जब विप्र मतलब वो विद्ध ब्राह्मण उनके घर में पहुंच करके सभी को सामने ये बोला कि मैं कन्या को वृंदावन में ये शपथ प्रतिज्ञा किया हूं। विप्र बोले तीर्थ वाक्य केमन करियान, जे कुसे हो आमी देव कन्यादान। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन में मैं कैसे मिटा सकता हूँ। चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। इस दान के विषय में मैं पहले भी बताया हूँ कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। तो कन्यादान का हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा पद्म पुराण में कन्यादान का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया। तो हमारा एपिसोड में या हमारे साथ जुड़े रहने से
दान की परिभाषा में कन्यादान का मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से किस तरीके से उल्लेख किया मैं बताऊंगा। पहले हम लोग ये वृद्ध ब्राह्मण ने कहा तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थानों में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूं, चाहे जो भी हो मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। ज्ञाति लोके कहे मोरा तोमाके छाड़िबो, स्त्री पुत्र कहे विषे खाइया मोरिबो। संबंधियों ने एकजुट होकर कहा यदि तुम अपनी कन्या उस लड़के को दोगे तो हम सब तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ देंगे। उसके स्त्री तथा पुत्र ने घोषित किया यदि ऐसा होता है तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। विप्र बोले साक्षी बोलाइया करिबे कोना, जीती कन्या लबे मोरे व्यर्थ धाम है। वृद्ध ने कहा यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो वो श्री गोपाल को साक्षी के रूप में बुलाएगा। इस तरह वो मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यहाँ बहुत सुंदर सा शब्दों में धर्म के बारे में भी बताया गया। पुत्र बोले पोती मां साक्षी से हो दूर देशे, के तुम्हारे साक्षी दिवे चिंता करो किसे। उसके पुत्र ने उत्तर दिया भले ही विग्रह साक्षी हो किंतु वे दूर देश में है, भला वो आपके विरुद्ध साक्षी देने कैसे किस तरह यहाँ आ सकता है। आप इसके विषय में इतना चिंता ना करें। नाही कोही ना कोहियो ये मिथ्या वचन, सबे कहिबे मोर किछु नाई को शरण। आपको एकदम ये नहीं कहना है कि आपने ऐसा बात नहीं कही है, नहीं कहती। ऐसी झूठ बात कहने की आवश्यकता तो नहीं है। आप केवल इतना ही कहिए आपको शरण में नहीं है कि आपने क्या कहा था। इसका पुत्र ने उस वृद्ध ब्राह्मण को शिक्षा दे रहा है। तुमी यदि कहो आमी किछुई न जानी, तबे आमी नहीं करी ब्राह्मणेर जिनी। यदि आप केवल इतना ही कहे मुझे स्वरण नहीं है तो बाकी मैं निपट लूंगा। मैं तर्क द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र नास्तिक था और रघुनाथ स्मृति के अनुयायी था। वो रुपए पैसे के मामले में दक्ष था किंतु था पहले दर्ज का मूर्ख। भला तो वो विग्रह की दिव्यता पर विश्वास नहीं करता था, ना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में उसे कहीं श्रद्धा थी। फलतः एक निपट मूर्ति पूजा की तरह वो भगवान के रूप में पत्थर या लकड़ी का बना हुआ समझ रहा था। इस तरह उसने अपने पिता को आश्रित किया कि साक्षी मात्र पाथर का विग्रह था जो बोलने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त उसने अपने पिता को ये भी विश्वास दिलाया कि विग्रह दूर देश में है, भला तो वो साक्षी देने नहीं आ सकता। संक्षेप में वो कह रहा था चिंता ना करें, आपको सफेद झूठ नहीं बोलना है अपितु कूटनीतिज्ञ की भांति कहना है। जैसा कि युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा था अक्षत्थमा हत इति गजा। इस सिद्धांत का पालन करते हुए आप केवल इतना ही कहें कि मुझे कुछ भी शरण नहीं है और ये तरुण ब्राह्मण जो कुछ कह रहा है वो मैं इससे पूर्णतः अनजान हूं। यदि आप इस प्रकार बोले तो फिर मैं जानता हूं कि किस तरह तर्क करके शब्दांबन
शब्द डंबर से उसे हराया जाए। इस तरह आप उसे कन्यादान करने से बच सकेंगे और हमारी कुलीनता बनी रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एतो सुनी विप्रेर चिंतित हইল मन, एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण। जब वृद्ध ब्राह्मण ने ये सुना तो उसका मन क्षुब्ध हो गया। असहाय अवस्था में उसने अपना ध्यान गोपाल के चरण कमलों पर एकाग्र किया। मोर धर्म रक्षा पाय ना मोर निज ज्ञान, मोर धर्म रक्षा पाय ना मोरे निज जान। दुई रक्षा कर गोपाल लइनु शरण। वृद्ध ब्राह्मण ने विनती की, हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, अतएव मेरे आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करे और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाए। এই মত বিপ্রচিত্তে চিন্তিতে লাগিল, আর দিন লঘু विप्र तारे घरे आइल। अगले दिन जब वो ब्राह्मण इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा था, तभी वो तरुण ब्राह्मण ने उसके घर आया। आसिया परम भक्त नमस्कार करी, विनय करिया कहे कर दुए जोड़े। तरुण ब्राह्मण ने उसके पास आकर सदर प्रणाम किया, फिर अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर वो इस प्रकार बोले, তুমি মোরে কন্যা দিতে কাজারছ অঙ্গীকার, এবে কিছু নাহি কহ कि তোমার বিচার। आपने मुझे अपनी कन्या दान करने के वचन दिया है, किंतु आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने क्या निर्णय लिया? এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি, তার পুত্র মারিতে আইল हाथे ठेंगा कोरी। तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसे कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठाकर वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए एक लाठी लेकर तुरंत बाहर निकल आया। अरे अधम मोरो भग्नि चाहे विवाहित, बामन হইয়া চাঁদে যেন চাহ तो धोरित। अर्थात पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरी बहन को साथ इस प्रकार विवाह करना चाहता है जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता है। ठेंगा देखाइया से विप्र पालाइया गেল, আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया, किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्र किया। सब लोक बड़े विप्र डाकिया आनिल, तबे से लघु विप्र कहिते लागिल। तब गांव के सभी लोग
ने वृद्ध ब्राह्मण को सभा स्थल पर बुलाया। तत्पश्चात तरुण ब्राह्मण ने उनके समक्ष कहना शुरू किया, इह मोर कन्या दीते करिछे अंगीकार, एबे जे ना देन पूछू इहार व्यवहार। इन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु आप मैं अपना वचन नहीं निभा रहे हैं। कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछे। तबे से विप्रेरे पूछिल सर्वजन, कन्या केन ना देह यदि दियाछ वचन। वहां पर एकत्रित सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, यदि पहले आप कन्यादान का वचन दे चुके हैं तो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने वचन दे रखा है। विप्र कहे सुनो लोक मोर निवेदन, कबे की बोलियाछि मोर नाही को शरण। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, कृपया मेरे निवेदन सुने। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया है। एतो सुनी तार पुत्र बाक्य छल पाइया, प्रगल्भ होइया कहे सन्मुखे आसिया। जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने ये सुना तो उसे शब्दों को तोड़ने मोड़ने का अवसर मिल गया। वो सभा के समक्ष अत्यंत धृष्टता पूर्वक खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, तीर्थ यात्रा पितार संगे छिल बहु धन, धन देखी এই दुष्टेर लइते होइल मन। जगह जगह की तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिता अपने साथ प्रचुर धन ले गए थे। इस ध्रुत ने उस धन को ले लेने की ठान ली है। आर के हो संगे नहीं এই संग एक ধুতুরা খাইয়া बापे कोरिल पागल। मेरे पिता के साथ इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। इस ध्रुत ने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर पागल बना दिया। सब धन लइया कहे चोरु लइल धन, कन्या दीते ना कन्या दीते चाहिए उठाइलो वचन। इस ध्रुत ने मेरे पिता का सारा धन लेकर ये कह दिया कि उसे कोई चोर ले गया। अब वो ये दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया है। तोमुरा सकल लोक करह विचारे, मोर पिता कन्या दीते योग्य की हारे। यहाँ पर एकत्र आप सभी लोग सज्जन हैं, कृपया ये विचार करें कि क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता का कन्यादान उचित होगा। এতো শুনি লোকের মনে হইল সংশয়, সম্ভবে ধন লোভে लोक छाड़े धर्म भय। ये सब तर्क सुनकर वहां पर एकत्र सारे लोग कुछ शंकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये संभव है कि धन को लोभ से कोई अपना धर्म छोड़ दे। तबे छोट विप्र कहे सुनो महाजन, न्याय जिनिवारे
कहे असत वचन। उस समय तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, कृपया मेरी बात सुने। तर्क से मैं जीतने के लिए ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। এই বিপ্র মোরে সেবায় তুষ্ট যবে হইলা, তোরে আমি কন্যা দিব আপনি কহিলা। मेरे सेवा से अत्याधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करने का वचन देता हूं। तबे मुई निषेधिनु सुन दिज बर, तोमार कन्यार योग्य नही मुई बर। उस समय मैंने इनसे ये कहते हुए ऐसा करने से मना किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूं। कहा तुमी पंडित धनी परम कुलीन, कहा मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। कहा आप पंडित धनी और उच्च कुल के व्यक्ति, कहा मैं ये गरीब अशिक्षित तथा कुलहीन व्यक्ति हूँ। तो ये विप्र मोरे कहे बारे बार, तोरे कन्या दिलू तुमी करह स्वीकार। फिर भी इस ब्राह्मण ने हट किया। उन्होंने बारंबार मुझसे ये कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा, मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी, तुम उसे स्वीकार करो। तबे यामी कहिला सुन महामती, तोमार स्त्री पुत्र ज्ञाति ना होबे सन्मति। तब मैंने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए, आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी आपके मित्र संबंधी इस प्रस्ताव से कभी भी सहमत नहीं होगा। कन्या दीते नारी बे हबे असत्य वचन, पुनरुपी कहे विप्र कोरिया जतन। मान्यवर, आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, अतः आपका वचन भंग होगा। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन पर बारंबार बल देते रहे। कन्या तोरे दिलु दीदा ना कोरी हो चिते, आत्म कन्या दिव केवा पारे निषेधिते। मैंने तुम्हें कन्यादान दिया है, संकोच मत करो, वो मेरी पुत्री है और मैं उसे तुम्हें दूंगा। भला मुझे कौन सा मना कर सकता है। तबे यामी कहिला दृढ़ कोरी मन, गोपालेर आगे कह ये सत्य वचन। उस समय मैंने अपने मन को दृढ़ किया और ब्राह्मण से विनती की कि वे गोपाल विग्रह के समक्ष वचन दे। तबे इहा गोपालेर आगे ते कहिला, तुमी जानो यही विप्रे कन्यायामी दिल। तब इस महाशय ने गोपाल विग्रह के समक्ष कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। तबे यामी गोपालेर साक्षी करिया कहिला तार पदे मिनती कोरिया। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर
उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया। যদি এই বিপ্রমোরে না দিবে কন্যাদান, সাক্ষী বলাইমু তোমায় होइयो सावधान। यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने से संकोच करेंगे तो आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, कृपया इसे सावधान होकर सुने। এই বাক্য সাক্ষী মোরা আছে মহাজন, যার বাক্য সত্য করি माने त्रिभुवन। इस तरह इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया है। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरे साक्षी बनने को कहा है। भगवान के वचन को तीनों लोग सत्य मानते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य। यद्यपि युवा ब्राह्मण ने अपने आप को कुलताहीन तथा अशिक्षित साधारण व्यक्ति बतलाया, किंतु फिर भी उसमें एक अच्छा गुण था, वो ये कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वोच्च अधिकारी समझता था। वो भगवान कृष्ण को शब्दों को बिना संकोच के स्वीकार करता था और उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास था। महाभागवत प्रहलाद महाराज के अनुसार ऐसे दृढ़ तथा श्रद्धालु भागवत भक्त को परम विद्वान मानना चाहिए। तन्मयोधीत उत्तमो श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय में जिस शुद्ध भक्त का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों में दृढ़ आस्था है, उसे ही संसार का सबसे बड़े विद्वान, सर्वोच्च कुलीन तथा सर्वाधिक धनी मानना चाहिए। ऐसे भक्त में सारे सद्गुणों सत पाए जाते हैं। हम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो दृढ़ विश्वास का है, यहाँ पर यद्यपि हम अत्यंत ये विश्वास किस तरीके से है उसी को यहाँ पर तात्पर्य में बताए हैं। तबे बड़ विप्र कहे এই সত্য কথা, গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনি আসি হেতা, তবে কন্যা দিব আমি জানি হ নিশ্চয়, তার পুত্র কহে এই ভালো বাত হয়। अर्थात आप पुत्र और विप्र दोनों एक साथ इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की, ये वास्तव में सच है। उसने कहा यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपने कन्यादान दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही ये कर पुष्टि की, हाँ ये बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित भगवान कृष्ण जन जन को इच्छा याचना तथा प्रार्थना को जानने वाले हैं। भले ही ये सारी बातें परस्पर विरोध लगे, किंतु भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं कि जिससे हर कोई प्रसन्न रहे। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण है वृद्ध ब्राह्मण तथा तरुण ब्राह्मण के बीच हुआ विवाह का समझौता। बड़ विप्रेर मने कृष्ण बड़ दयावान,
অবশ্য মোর বাক্যে দেহ करिबे प्रमाण। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है, वो निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आएंगे। पुत्रेरो मने पोति माना आसिबे साक्षी दीते। এই বৃদ্ধ দুইজন होइला सम्मते। नास्तिक पुत्र ने सोचा, गोपाल की ये संभव नहीं है कि वे आकर साक्षी दे। ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। छोटो विप्र बोले पत्र करह लिखन पुनः जेन नहीं चले एसब वचन। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया ये बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दें, जिससे फिर आप अपने वचनों को बदल ना सके। तबे सब लोक मेली पत्र तो लिखिल दोहार सन्मिति लइया मध्यस्थ राखिल। वहां पर एकत्र सारे लोगों ने ये बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित कर दी और उन दोनों को हस्ताक्षरों को लेकर मध्यस्थ बन गए। तबे छोट विप्र कहे, सुनो सर्वजन এই विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। ये वृद्ध ब्राह्मण निस्संदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाले हैं। सौभाग्य छाड़िते यहाँ नाही कोहुम स्वजन मित्र भये कहे असत्य वचन। वे अपना वचन भंग करना नहीं चाहते थे, किंतु इस भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या करना ले सत्य को पद से विचलित हो गए। इहार पुण्य कृष्ण यानी साक्षी बोलाइब तबे এই विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखिब। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। एतो सुनी नास्तिक लोक उपहास करे केह बोले ईश्वर दयालु आसीते ही पारे। इस तरुण विप्र के ऐसा दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका उपहास करने लगे, किंतु कुछ लोग ने कहा, अंततः ईश्वर दयालु है और चाहे तो आ भी सकते हैं। तबे से ही छोट विप्र गेला वृंदावन दंडवत करी कहे सब विवरण। सभा समाप्त होने के बाद तरुण ब्राह्मण ने वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उसने विग्रह का सदर दंडवत प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत सुना। ब्राह्मण देव तुमी बड़ दयामय दुई विप्रेर धर्म राख सदय। उसने कहा, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं।
अतएव आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्मों का रक्षा करके अपनी परम दया का प्रदर्शित करें। पुण्य प्रापो मोर मोने इहा नहीं सुख, ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा जाय এই বড় दुख। हे प्रभु, मैं उसकी कन्या को पत्नी के रूप में पाकर सुखी बनने के बाद नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण ने अपने वचन तोड़ा है। ये बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। उस तरुण ब्राह्मण का लक्ष्य विवाह द्वारा वृद्ध ब्राह्मण की कन्या प्राप्त करके भौतिक सुख भोग और इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना नहीं था। वो तरुण ब्राह्मण इस कारण भगवान को साक्षी बनाने का उद्देश्य से वृंदावन नहीं गया था। उसकी एकमात्र चिंता यही थी कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने किसी बात को लिए वचन दिया था, और यदि ऐसा घटना मैं गोपाल साक्षी नहीं बनते तो उस वृद्ध ब्राह्मण का आध्यात्मिक कलंक लगेगा। इसलिए वो तरुण ब्राह्मण विग्रह का संरक्षण और सहायता चाह रहा था। इस तरह वो ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव था और इसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उस वैष्णव भागवत भक्त वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करना चाहता था। तो जानी तुमी साक्षी देह दयामय, जानी साक्षी ना दे तारो पाप होय। उस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बात जानते हुए भी साक्षी नहीं मानता, वो पाप कर्म का भागी होता है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे किस तरीके से साक्षी गोपाल वृंदावन से जा रहे हैं। तो ये कथा आएगा, तो आप लोग बने रहें और मुझे आशीर्वाद दीजिए। नित्य मैं इस तरीके से सेवा करता रहूं और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करते रहूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय।